याद है ना, जब पीएम मटेरियल आपने कहा था, याद है ना आपको कि आपने यह कहा था बिहार में तो एक मोदी है ही। याद है ना आपको अपनी पार्टी का इतिहास, 1980 के चुनाव में आपकी पार्टी के मात्र 2 सांसद हुए। आप लोकसभा भागलपुर से जीते थे तो नीतीश कुमार जी का जयकारा लगा करके लोकसभा पहुंचे थे। इसके आप कसीदे गढ़कर पद करना चाह रहे हैं, वो तो पुलिस के डर से तड़ी पार हुए थे। माननीय सुशील कुमार मोदी जी, आप तो भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल के प्रतीक्षा सूची के अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। इसका एहसास तो 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद ही दल के विधायक, दल के नेता की जिम्मेवारी से आपको हटाकर राजनीतिक निर्वाचन की प्रक्रिया में भेज दिया। स्मरण है ना कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद एक अन्य मार्ग में आयोजित, जहां भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए थे, केंद्रीय नेता जो आपके हैं, उनकी उपस्थिति में आपने वहां अपने नारा लगाया था कि नीतीश कुमार जी तुम संघर्ष करो, पूरा बिहार तुम्हारे साथ है, और नीतीश कुमार जी के विकास के कसीदे गढ़े थे। साथ ही याद है ना जब पीएम मटेरियल आपने कहा था, याद है ना आपको कि आपने यह कहा था बिहार में तो एक मोदी है ही, दूसरे की जरूरत क्या। याद है ना आपको अपनी पार्टी का इतिहास, 1980 के चुनाव में आपकी पार्टी के मात्र 2 सांसद हुए थे। अहंकार नहीं, यह स्वीकार करिए कि जब आप लोकसभा भागलपुर से जीते थे तो नीतीश कुमार जी का जयकारा, जॉर्ज फर्नांडिस का जयकारा और समता पार्टी का जयकारा लगा करके लोकसभा पहुंचे थे। अब तो आप मार्गदर्शक मंडल के दरवाजे पर खड़े हैं। सच को कबूल कर लीजिए कि 2004-05 से लेकर आज 2022 का अक्टूबर महीना है, जिस मामले की आप चर्चा कर रहे हो उसका अब तक निष्पादन सीबीआई ने नहीं किया। अकर्मण्यता का शिकार हुआ। 2017 में आईआरसीटीसी का मामला आया, 2022 के अक्टूबर तक क्या हुआ, माननीय सुशील मोदी जी यह बताइए। उसका प्रगति प्रतिवेदन क्यों नहीं, यह पूछा जा रहा है तो आपकी जुबान राजनीति के कैद खाने में कैद क्यों हो जाती है। सवाल आपसे यही है, इसलिए है कि आप मार्गदर्शक मंडल के प्रतीक्षा सूची के अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। इसलिए अब निर्वाचन की जिंदगी जाना है। इसलिए सत्य को कबूल करिए कि जयकारा हमने लगाया, सीबीआई असफल है, केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, और जिस व्यक्ति की आप आलोचना कर रहे हैं, जेपी आंदोलन क्या था, वो तो जेल की सलाखों तक पहुंचे माननीय ललन सिंह जी, लेकिन जिसके आप कसीदे गढ़कर पद करना चाह रहे हैं, वो तो पुलिस के डर से तड़ी पार हुए थे। कोई अधिनायकवाद के खिलाफ जेल की सलाखों तक पहुंचा था, और आप जिनको नेता बनाने को बेचैन हैं, वो तो पुलिस के डर से फरार रहते थे। कम से कम मार्गदर्शक मंडल में जाने के पहले इन सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। कम से कम आने वाली पीढ़ी इस बात को स्मरण रखेगी।